मंत्री नहीं दे पाए, जिसके बाद खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और इसका जवाब देना पड़ा। आपको बता दें, सहरसा से इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के विधायक इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता ने सरकार से सवाल पूछा कि मैंने सहरसा में मेडिकल कॉलेज खोलने से जुड़ा सवाल पूछा था। सरकार की तरफ से जवाब तो मिला है, लेकिन पूरक पूछना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं मंत्री जी जवाब दे सकेंगे या नहीं। 2023 में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए अप्रूवल मिला था। इसके लिए जमीन का हस्तांतरण 2025 में हुआ है। इस कार्य में 2 साल लग चुके हैं। उन्होंने पूछा कि सहरसा सदर अस्पताल के पास 21 एकड़ जमीन उपलब्ध है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध है। क्या सरकार तत्कालिक तौर पर सदर अस्पताल में मेडिकल कॉलेज खोलने का विचार रखती है या नहीं? सरकार का कहना है कि पीपीपी मोड में इसको शुरू करेंगे, तो ये कब टेंडरिंग प्रोसेस में जाएगा और पीपीपी मोड मेथड क्या होगा? आईपी गुप्ता के इस सवाल का जवाब विभागीय मंत्री नहीं दे पाए, जिसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सरकार के तरफ से विधायक के सवालों का जवाब दिया और बताया कि सरकार को भी इसकी चिंता है। मधेपुरा में सरकार ने मेडिकल कॉलेज स्थापित किया है, लेकिन आज की स्थिति में जब भी वहां डॉक्टरों को पद स्थापित किया जाता है वो नहीं जाते हैं। इसलिए सरकार आगे की पॉलिसी बनाने जा रही है, जो कि डॉक्टर सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन्हें किसी भी हाल में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। वहीं सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि सहरसा सदर अस्पताल की सरकार ने समीक्षा कराई थी। जिस जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनना है वहां मैं खुद और मुख्यमंत्री भी निरीक्षण करने के लिए गए हुए थे और सभी चीजों को देखा है। अगर सदस्य चाहते हैं तो उसकी फिर से समीक्षा कराई जाएगी कि उक्त भूमि पर मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने सदन को बताया कि जहां तक पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है तो सरकार इसकी पॉलिसी बना रही है। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में सारी व्यवस्था देने के बावजूद वहां डॉक्टर नहीं रहते हैं। वहीं से ये सोच भी आई है कि इसको पीपीपी मोड पर आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार की तरफ से इतना खर्च करने के बाद भी हमारे लोगों को इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसलिए पीपीपी मोड पर चर्चा हो रही है। किस तरीके से सम्राट चौधरी ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप किया और सहरसा विधायक आईपी गुप्ता को जवाब दिया, आप इस वीडियो में देखिए। सरकार से मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहता हूं, लेकिन अभी तक जवाब अप्राप्त है महोदय। बिहार में हमारे पास जो जानकारी अवेलेबल है कि हेल्थ केयर पे 1000 से पर कैपिटा खर्च किया जाता है पर एनम, और बिहार इस मामले में सबसे नीचे है महोदय, सबसे नीचे। इसके जब जब ये चीज़ें स्थिति पैदा होती है, आईएमआर जो है बिहार का, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ता है महोदय। आप देखेंगे कि हर एक पीएचसी में लगभग 500 से महिलाएं प्रसव पीड़ा से आती हैं और उसमें 90% महिला, लगभग 450 महिलाएं एनेमिक होती है, और ये लीड करता है कि जो बच्चे की मृत्यु दर है बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। आप देखेंगे कि इसके वजह से पॉपुलेशन टू बेड है उसकी संख्या बहुत कम, 1 लाख में मात्र 37 बेड है बिहार में, और डॉक्टरों की संख्या 21 है 1 लाख में। आप पूरा पूछ लीजिए जी, वही मैं ले रहा हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार आखिर इस पे क्या कर रही है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो होती है नागरिकों का बहुत बढ़ता है, और इस जब 1000 से कम होता है, मात्र 701 रुपया है। जब यह स्थिति आती है ये बोझ स्टेट फेल करता है, प्राइवेट सेक्टर बढ़ता है, और यही एक वजह है कि पेशेंट वहाँ जो हम लोग करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसकी भारी कमी होती है। आप किशनगंज में जाइए, 40 मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट सैंक्शन है, मात्र 20 है। सरकार इसमें क्या कर रही है हम जानना चाहते हैं। बैठ जाइए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति है कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2023 में जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ है वह नेशनल हेल्थ एस्टीमेट 2019-20 के आधार पर है, जिसमें गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर 18,000 क्या है, हाँ 8,470 करोड़ रुपया दर्शाया गया है, जो कि बढ़कर वर्ष 2024-25 15,428 करोड़
करोड़ 1 लाख हो गया है। इस प्रकार खर्च में कुल 7,011 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। विदित हो कि वर्ष 19-20 में दवा मद में कुल 215 करोड़ 24 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जो कि वर्ष 24-25 में बढ़कर 758 करोड़ रुपए हो गया है। इस प्रकार दवा में बिहार सरकार का खर्च 2019-20 की अपेक्षा 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2023 के प्रकाशित आंकड़ों में यह उल्लेख है कि बिहार का गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर GDSP का 1.5 प्रकाशित है, जबकि झारखंड का 1.2 प्रकाशित है, पश्चिम बंगाल का 1.1 प्रकाशित है। बिहार सरकार 7 निश्चय पार्ट 3 में प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र एवं जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हड्डी रोग, नेत्र रोग, कान एवं गला रोग के विशेषज्ञ के साथ फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य है। साथ ही जिला अस्पतालों में इंडोस्कोपी, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी दवा के विशेष चिकित्सा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उपयुक्त गतिविधियों से राज्य में प्रति व्यक्ति औसतन खर्च में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय को पता होना चाहिए कि भारत सरकार भी 6,000 रुपया मातृ वंदना के तहत माननीय सदस्य महोदय हमको लगता है कि जो उस अनुपात में बढ़ा है, उस अनुपात में बढ़ा है। मुझे लगता है कि जो चीज मैंने सरकार से पूछा है, सरकार को ये बात समझ में नहीं आई। प्रमोद जी जब पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ये मानक होता है कि आपके विश्व बैंक में या आपका हेल्थ स्टेटस, हेल्थ प्रोफाइल नागरिकों का क्या है। आप ये जो ठीक उसी तरह का आप ये बता रहे हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 19 मरीज आता था, 11,600 कुछ आ रहा है। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो सरकार ने आपको कहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब पर कैपिटा इनकम जब यही मानक होता है हेल्थ प्रोफाइल का, हेल्थ स्टेटस का, और आप बता रहे हैं कि आपने क्या क्या किया। अगर आप ये करते ये हालत आज नहीं होती। आज आपको पता है कि जब डॉक्टर हमारे यहाँ नहीं है, ये सिर्फ पर कैपिटा जब एक्सपेंडिचर 1,000 से कम होता है तो ये सारी सिचुएशन होती है। हम डॉक्टरों को दोष दे रहे हैं वहाँ कि रेफर कर देता है। ये जो OAP की बात मैं कह रहा हूँ, जब आप अस्पताल में अब जाते हैं और वहाँ सुविधा नहीं होती है तो तुरंत रेफर करते हैं पटना, और ये जो एम्बुलेंस वाले बेच देते हैं पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में, और यहीं पे स्टेट होता है। ये डेट होता है, हम लोग गरीबी में डूबते चले जाते हैं इसके वजह से। माननीय सदस्य से ये जानना पूरा वही मैं कर रहा हूँ कि सरकार जो डाटा दिया है अभी, ये बताने में ये बिल्कुल सक्षम हो रहे हैं कि पर कैपिटा खर्च कितना होगा, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, बढ़ेगा, हम ये जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री इनको उपलब्ध करा दीजिएगा, अलग से नहीं है तब। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे माई पीडिया समाचार के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।